हो, जय जोहार। यूट्यूब चैनल अंगना के गोट हमर गांव हमर माटी ले मैं रश्मि देशमुख, प्रसार प्रबंधक। संगवारी हो, जैसे कि आप मन जानत हो, हमर छत्तीसगढ़ संस्कृति में तीज तिहार खान पान संग कलाकृति घला समृद्ध है। एमा एक कलाकृति आए गोदना। यही गोदना ला लेके हमर टीम के संयोजक डॉक्टर मुक्ति बैस जी गोट बात करत है। और हमारा आज पहुना है संस्कृति कर्मी और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर पंचराम सोनी जी। तो आओ देखन और सुनन सुघर गोट बात ला। संगवारी हो, जय जोहार। मैं डॉक्टर मुक्ति बैस, यूट्यूब चैनल अंगना के गोट में अभी हमारे बीच में डॉक्टर पंचराम सोनी जी हैं, जो गोदना के क्षेत्र में विशेष रूप से काम करे हैं, जो छत्तीसगढ़ के हमारी पहचान है। और गोदना पर किस्म किस्म के जानकारी अभी हमारे बीच पंचराम सोनी जी दी। तो आओ हम करबो नौकर से गोट बात। जय जोहार सोनी जी। जय जोहार। सोनी जी, आप मन गोदना में अत्यधिक सारा काम करे हो, और ये गोदना के उत्पत्ति के बारे में और गोदना के चित्रण कैसे हो, इसके बारे में आप मन हमन ला बताओ। देखो, गोदना के विषय में ऐसे है कि गोदना ला प्रायः आदमी देखते गोदे हुए, लेकिन ओखर बारे में जानते बहुत कम। और एखर से पता चलते कि लोगन मन के मानना है कि गोदना फैशन के सामग्री है, फैशन के लिए गोदवाया जात रही से। लेकिन रिसर्च से ये बात बिल्कुल गलत साबित हुए है। गोदना में सही मायने में ज़्यादातर गोदना के उपयोग उपचार के लिए हुए है, प्रतीक के लिए हुए है और धर्म साधना के लिए हुए है। रिसर्च ये बताते कि गोदना प्रारंभिक काल में जिन समय उपचार के साधन बहुत कम रही से या नहीं के बराबर रही से, तो हमार बड़े बुजुर्ग मन गोदना के उपचार के लिए उपयोग करें हैं। तरह तरह के रोग रहे शरीर में, जिसे डाभा है, लेकिन मन के पेट में हुआ, अस्थमा है, श्वास है, कुंडहा है, गठिया बात है, झुनझुनी बात है, घेंघा रोग है, लुरकी है, चर्म रोग है, हृदय रोग, मधुमेह आदि तरह तरह के जिन शरीर के बीमारी हुए ओखर लिए गोदना के ही उपचार करत रही। सोनी जी, ये गोदना के परंपरा कब से चालू हुई से एकर बारे में आप मन बताओ, कैसे वाले की प्रचलन में ऐसे? गोदना सही मायने में मानव सभ्यता के विकास के साथ जुड़े हैं। जैसे जैसे मनुष्य के बुद्धि के विकास हुई, वैसे वैसे गोदना के विकास होवत गए हैं। एक समय रही से जब कबीला के रूप में मनुष्य एक जगह से दूसर जगह आना जाना करें, और उनकर मन के कबीला के जब संख्या बढ़त गई, और जब एक दूसर कबीला के भेंट मुलाकात हुए, तो उनकर मन के बीच में ऐसे हुए कि अपन आदमी चिन्हना मुश्किल हुए। एखर से ती अपन टोली के आदमी मन ला गोदना गोद के एक निशान के रूप में, प्रतीक के रूप में गोदना के प्रचलित हुई। तो ये गोदना माने कोई विशेष जनजाति के द्वारा शुरुआत करेगे है कि ये कर ओमन अपन पहचान के लिए करी से आप बताना है? तो एक कोई विशेष जनजाति है का कि गोदना गोदने वाला? हाँ, छत्तीसगढ़ में आज हम जनजाति मन के बीच में 3 तरह के गोदना देखतन। एक तो देवार गोदना के रूप में हमन पाथन, एक है गोंडी गोदना और एक है बैगा गोदना। ये तीनों गोदना के अपन अलग अलग चित्र रचना है, अलग अलग ओखर नाम है और अलग अलग ओखर संदर्भ भी है। ऐसे हमन 3 किस्म के गोदना देखथन। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 4 किस्म के गोदना प्रचलित है: देवार गोदना, गोंडी गोदना, बैगा गोदना और रामनामी गोदना। ऐसे रामनामी गोदना के बारे में काफी सुने और उनकर पर काफी रिसर्च हो है, तो आप मैं रामनामी गोदना के बारे में बताऊँ आपको। रामनामी गोदना असल में एक समय रही से कि एक व्यक्ति रही से जिला कुछ रोग हो गया, असाध्य रोग। ओखर असाध्य रोग ले देख के समाज के आदमी मन ओखर से दूरी बरते लगी और ओला एक तरह से छूत माने लगे। संयोग बस ओखर यहाँ एक साधु पहुंचिस,
जिन किस्म से वहाँ लोक कथा सुने बर मिलते ओकर सार अंग से जी वो साधु हो बोले कहिस कि बेटा ते निराश मत हो। एक समय ऐसे आइस कि वो अपन आत्महत्या करे के लिए आतुर हो गए। तब वो साधु ओकर पास पहुंचे रही से संयोगवश ओला कहिस कि तय शांत रह, तय विचलित मत हो और तय आत्महत्या घला मत कर, ये तो रोग के निदान हो जाए। आज रात के तो रोग के मैं उपचार करूँ। साधु ओखरे घर में रुक गए रात के, और रात के पता नहीं वो साधु का करिस, लेकिन हाँ साधु के जाए के बाद ओकर शरीर में राम नाम की गोदना गोदे हुए देखे बर मिलिस। और देखते देखत 2-4-8 दिन में ओकर रोग के घलो निर्मूल समाप्ति हो गए। वो दिन ले राम नाम के गोदना के प्रचलित वहाँ वो क्षेत्र में शिवरी नारायण क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे है जहाँ जांजगीर चांपा हाँ लाख 1.5 लाख के उखर मन की उपस्थिति है। एक समय रही से आज से लगभग 150 साल पहले उखर मन के 20-25 हजार के संख्या ऐसे रही से जेमन राम नामी गोदना अपन शरीर में गोदवाए। उखर मन के राम नामी गोदना के जिसे कोई गुरु बनाते कान फूंकते तो उमन कोई मंत्र जंत्र नहीं पढ़े, उखर माथा में राम के नाम लिखे जाते तो सगुरा हो जाते। जैसे सगुरा और निगुरा के समाज में एक प्रचलन है। हाँ, सगुन और निर्गुण जो हाँ, थे हाँ, हमारे समाज हाँ। में। और जब उमन सन्यासी होते जी तो उखर मन के पूरा चेहरा में गोदना गोदे जाते, लेकिन जब वो बिल्कुल विरक्त हो जाते, सन्यास में रत हो जाते, तो उखर मन के शरीर में पूरा अंग प्रत्यंग में गोदना राम नाम के गोदना दिखे जाते। उमन राम नाम लिखे हुए कपड़ा पहनते, उखर मन के जिन पागा टोप लगते तेन में घलो राम नाम अंकित रहते। ये जैसे अब रामनामी गोदना के बारे में आप बताओ, इसमें बैगा मन के जो गोदना परंपरा है और गोड़ी गोदना है, उकर में का अंतर है, का अंतर देखे बर मिलते हमन? बैगा गोड़ी दीवार गोदना के अंतर केवल चित्र रचना के है। सही मायने में ये चित्र रचना के प्रेरक है प्रकृति। मनुष्य जब से आंखें खोलिस प्रकृति के दर्शन करिस, प्रकृति में पेड़ है, पौधा है, फूल है, फल है, ये सब ल देख के जब मनुष्य के दिमाग में ओकर कुछ प्रतिक्रिया करे के जब सूझ आइस तो उमन प्रकृति के ही चित्रण करना शुरू करे। ओमा पत्ती है, पेड़ है, पौधा है, फूल है, इकरे उमन चित्रण करते हैं। शैल चित्र में घलो जिन आदि मानव के द्वारा शैल चित्र उकेरे गए हैं ओमन हमन प्रकृति के ही चित्रण पाथन। छत्तीसगढ़ में तो लगभग 40,000 साल पुराना शैल चित्र पाए गए हैं और 40 से 70,000 वर्ष पुराना तक के शैल चित्र के उपलब्धि होते, वही मन में प्रकृति के चित्रण होते जिसे गोदना में पाए जाते। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में सब बहनी मन गोदना ला श्रृंगार के रूप में लेते, खासकर हमारे जो आदिवासी बहनी है, भाई है, वो मन गोदना के परंपरा है ओकर मन में। तो ये कर यानी कि ये ला वो मन गोदना ला का चीज से तैयार करते, कर कोई विशेष रंग रूप होते, कोई पदार्थ होते, तो एक बारे में आप बताओ। गोदना में हमन जब देखथन ओकर ऊपर विचार करथन तो गोदना श्रृंगार के साधन कभी नहीं रही से। गोदना के उपयोग मुख्यतः प्रतीक के रूप में होए है, उपचार के रूप में होए है। गोदना में हम प्रतीक में पाथन, प्रकृति के प्रतीक पाथन, माना के प्रतीक पाथन, माना टोटम जिन है, गोत्र के प्रतीक पाथन, जाति के प्रतीक पाथन, मंगलकारी प्रतीक पाथन जिला हमन धार्मिक गोदना कथन, प्रिय के प्रतीक मिलते, जीवन साथी के प्रतीक मिलते, मित्र के प्रतीक मिलते, नारी देह के प्रतीक मिलते, समर्पित भक्त के प्रतीक मिलते, ओकर बाद ही सौंदर्य के साधन के रूप में गोदना कोनो मेरन भाव मिली, नहीं तो प्रतीक के रूप में ही गोदना हमन लोग उपलब्ध। माने आपके कहना यह है कि गोदना माने कि श्रृंगार के अपेक्षा माने कि प्राकृतिक रूप से यानी कि चिकित्सा के रूप में और एक माने कि धार्मिक रूप में ये रूप लेके। हाँ। लेकिन आप ये बताओ कि गोदना के लिए जो गोदे जाते हैं वो काय रंग के उपयोग करते, वो बनते का चीज से है, ओकर बारे में बताओ आप मन। गोदना गोदे बर इंक के प्रयोग होते, स्याही के, वो विशेष रूप से बनाए जाते और लगते वो जिन जड़ी बूटी उपयोग करते गोदना के स्याही बनाए बर,
वही मुखर मन के सारा खेल रही से। तरह तरह के जैसे रोग हमन देखथन, वैसे तरह तरह के रोग के निदान के लिए जड़ी बूटी के उपयोग करे जाते। एमा जैसे हाथा जोड़ी है, बजूर गांठ है, मोहलाइन है, ये किस्म के जड़ी बूटी के उपयोग होत रही से। ये जड़ी बूटी से उमन लिक्विड तैयार करे यानी कि हाँ, लिक्विड तैयार करें और एकरे से ही यानी कि उमन हाँ स्याही बनाएं और वही स्याही से उमन गोदना को दें। तो जड़ी बूटी के असर है स्याही के साथ में मिले रहे, एकर से रोग के उपचार हो। माने गोदना हमन श्रृंगार के रूप में लेवन, लेकिन ओकर बावजूद भी ओकर चिकित्सा उपयोग होते बहुत ज्यादा, है ना। तो अभी वर्तमान में एकर का दशा दिशा है, ओकर लिए भारत सरकार भी कुछ काम करत है या हमारे छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कोई विशेष रूप से एकर पर काम हुआ थे, एकर बारे में बताऊं। अब ये ऐसे है कि आज के वर्तमान संदर्भ राजनीतिक परिदृश्य में छत्तीसगढ़ में डबल इंजन के सरकार हो गए हैं। सुने माथे हमार परंपरा है, संस्कृति है, साहित्य है, एकर उत्थान के लिए सरकार बहुत कुछ योजना बनाए हैं और ओला चरितार्थ करे के घलो प्रयास करे जाते। लेकिन अब ओला समय बताही कि एकर लिए का होते, का करत है। छत्तीसगढ़ में अभी एक कला केंद्र करके एक संस्था खुले है। उमा कला के और संस्कृति से संबंधित परंपरा के जिन पुराना कला रही से, चित्रकला रही से, ओखर मन के प्रशिक्षण दे जाते। संयोग की बात है कि महुलों में बुलाए गए हैं और गोदना के चित्र रचना के चित्रण के लेकिन मतलब सीख दिए जाते। ये आशा बना थे कि गोदना के जो नदावत परंपरा है, हो सकते वो चित्र रचना के रूप में ही सामने आवे, लेकिन जिन सीख के जाही तिन मन यहाँ वहाँ उकेरा। एक अच्छा बात ये भी है कि कलेक्टर महोदय अभी जिन गौरव सिंह है वो बहुत रुचि लेते हैं और सुने में आए है सरकार घलो है एकर प्रति बहुत आशावान है और अवैया समय में गोदना ला का एकर व्यवसायीकरण करे जा सकते या कोई चलत है टाइप के कुछ गोदना के लिए व्यवसाय के रूप में एला लोग बाग लेवाए, श्रृंगार के रूप में लेते ले, लेकिन एला व्यवसाय के रूप में भी का एला ले जा सकते। एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है एमा गोदना में कि जैसे जैन भी परंपरा है, परंपरा ला टूटना नहीं चाहिए। परंपरा ही मनुष्य के इतिहास ला प्रदर्शित करते कि हम कैसे रहें। विद्वान मन कहते पीछे देखे वो आगे बढ़ो तो उद्देश्य तक पहुंचोगे। तो ये जन सोच है एमा हमार जतका भी किस्म के परंपरा है, परंपरा ला नष्ट नहीं होना चाहिए। यदि परंपरा नष्ट होते तो मानव संस्कृति के सभ्यता के विनष्टि हमला प्रत्यक्ष दिखते। एकर से ती गोदना के परंपरा घलो प्रचलित रहना चाहिए, चाहे जैन रूप में हुए। एमा आज शोध के आवश्यकता है। जैसे पुराना जड़ी बूटी रही से, एक समय रही से जब एलोपैथिक नहीं रही से इलाज के लिए, तो जड़ी बूटी और आयुर्वेदिक इलाज ही लोगन के जीवन के सहारा बने रही से। तो यदि जिन पुराना गोदना के जड़ी बूटी के साथ उपचार के जिन परंपरा रही से ओला जीवित रहना चाहिए और ओखर लिए शोध के और ओखर प्रचलन के लिए उपाय करे जाना चाहिए, बहुत जरूरी है आज के संदर्भ में। सोनी जी, मैं ये चाहत रही हूँ कि क्या आप चाहते हो कि ये गोदना के जो परंपरा है वो निरंतर जारी रहे और एक संरक्षण संवर्धन के लिए भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन कुछ योजना चलावत है कि आप मन भी कुछ प्रयास करत हो कि ये गोदना निरंतर बने रहे। अभी देखे में तो ऐसे कुछ नहीं आते, लेकिन उम्मीद बना थे कि सरकार एकर लिए जरूर कुछ न कुछ करही। गोदना के प्रचलन के लिए एकर प्रचार प्रसार के घलो जरूरत है और जिन गोदना गुदवाए के बाद रोग राई होते करके जिन डर फैलाए जाते वो गलत है। मैं लगभग छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद 2003 से सक्रिय रूप से गोदना के साथ जुड़े हुए हों, गोदना गोदैया मन के साथ घला जुड़े हुए हों। एक जाति ऐसे रही से देवार जेखर मन के जीवन के आधार बने रही से,
गोदना गोदे उनला उखर एवज में चावल है, दाल है, सब्जी भाजी सब मिले, कपड़ा लत्ता भी देवे लोगन मन खुश होके। माने देवार जनजाति के, देवार जनजाति के गांव गांव में जो देवार जनजाति में, हाँ, उमन गांव गांव में घूमे और गोदना गोदे उखर एवज में उमन ला चाउर दार उखर आवश्यकता की सारी चीज उमन ला मिले। लेकिन आज जिन हिसाब से गोदना के परंपरा के प्रचलन के बंद होए के जिन समस्या सामने आए हैं, तो उखर मन के रोजी रोटी के ऊपर संकट आ गए हैं। एकर लिए तो होना ये चाहिए कि एकर प्रचार प्रसार होए, एकर प्रति जिन डर फैलाए जाते रोग हो ही करके। मैं वही बतात रही हूँ कि अभी तक मैं एक भी आदमी ला गोदना गोदवाए के बाद वो लोग कोई रोग होए है एकर जानकारी नहीं देखे हमें, नहीं मिले सुने में। गोदना गोदने वाले मन घलो जिन गोदना गोद थे वो खुद ही जड़ी बूटी से बनते और वो एंटीसेप्टिक होते। जिन समय गोदना गोद थे उमन सरसों के तेल लगाते, शुद्ध सरसों के तेल, वो सरसों तेल एंटीसेप्टिक होते। एकर से थी गोदना गोदे के बाद कोई रोग राई नहीं हुए, ऐसे मैं समझता हूँ। अच्छा, आप निरंतर गोदना पर काम करत हो और गोदना माने कि भारत सरकार के द्वारा आप ला सीनियर फेलोशिप अवार्ड पारित हुई, जेमा आप काम करे हो, तो मा कतेक साल लगी आप ये काम करे में? ये 24 महीना के प्रोजेक्ट रही से, और चूंकि मैं एकर पहले से 2-4 साल से गोदना से जुड़े रहे हूँ, जब मैं जाने कि एकर ऊपर फेलोशिप घलो अवार्ड होते तो मैं प्रोजेक्ट बना के भेज दे रहे हूँ भारत सरकार लो। संयोग बस मोर चयन हुई, ओमा मैं काम करे 24 महीना के काम रही से। वो 24 महीना में मैं निरंतर गोदना गोदने वाले जिन देवार रही ने, गोड़ी गोदना गोदने वाले रही ने, बैगा गोदना गोदने वाले रही ने, एकर लिए मैं जंगल पहाड़ के घलो चक्कर काटे हूँ, कई चक्कर लगाए हूँ, तब जाके जिन कुछ जानकारी मिले है ओकर से ये लगते कि एकर उत्थान के, एकर संवर्धन के लिए उपाय करना बहुत जरूरी है। सोनी जी, आप मन हमारे गांव में छत्तीसगढ़ी में बहुत सारा लोकगीत भी प्रचलित है गोदना के ऊपर, तो एक आठन प्रचलित लोकगीत ला आप सुना देते तो बड़ा अच्छा लगती। एक तो परंपरागत जिन गोदना गोदत रही ने मन गीत गाँव है, उखर मन की ये भी कहना रही से कि एक गीत में सम्मोहन है। गोदना गोदे के जिन होने वाले पीड़ा है, एक गीत सुने के बाद उखर पीड़ा कम हो जाते। तो उमन जिन गोदना गीत गाए उमन में प्रमुख रूप से रही से गोदना गोदाले रीठा ले ले दीदी, गोदना गोदाले रीठा ले ले। रीठा से कपड़ा के घलो धोए के काम आत रही से। एक समय रही से जिस सुनार मन रीठा पानी से जेवर मन ला उजराथे मांझथे, वैसे कपड़ा घलो रीठा पानी से धोए जात रही से। तो जब गोदना गोदा उमन तो रीठा पानी से पहले धो ले। रीठा भी एक एंटीसेप्टिक औषधिक काम करत रही से। उमन गाँव है गोदना गोदाले रीठा ले ले दीदी, गोदना गोदाले रीठा ले ले। और तरह तरह के गोदना के चित्र मन के उमन में नाम जोड़त रही है, और चित्र के अलग अलग नाम, अलग अलग जगह, अलग अलग संदर्भ और मायने भी रहत रही से। आज एक खेदजनक बात है कि वो गोदने वाले अब नहीं रही नहीं, वो गोदने वाले सब नंदा गए। और खेदजनक बात ये है कि उनकर साथ उनकर गुण है गला विलुप्त हो गए। आज एकर संरक्षण संवर्धन के बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस करे जाती। अभी वर्तमान में गोदना के कुछ स्वरूप परिवर्तन हुए हैं, तो गोदना के जो हमारे स्वरूप परिवर्तन हुए ओकर कारण का है और कौन से आज हमारी युवा पीढ़ी है गोदना तो गोदाथे लेकिन ओकर रूप बदल गए, तो ओकर बारे में आप कुछ बताओ। एक बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न करे आप। आज जिन युवा पीढ़ी है गोदना के साथ टेटू के रूप में जुड़े हैं जी। और टेटू जो है गैर भारतीय सभ्यता के देन जी। टेटू में जिन चित्र है बड़ा आकर्षक दिखते जी, लेकिन ओखर अर्थ कुछ नहीं है। वो चित्र में जब का दिखते उतके भर ओखर मायने हैं, लेकिन गोदना के साथ ऐसे नहीं है। गोदना के साथ होकर बहुत सारा संदर्भ जुड़े हैं, हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारे प्रेम के साथ, हमारे धर्म के साथ जुड़े हुए, धर्म के साथ जुड़े हैं, प्रतीक के साथ जुड़े हैं और हमारे मन के उपचार के साथ जुड़े। बिल्कुल सही कहे आप। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर पंचराम सोनी जी हैं। निरंतर
गोदना के बारे में बताइस। और ऐसे हमार पुराना एक परंपरा है कि जो गोदना गोदाही तेकर ऊपर स्वर्ग तक के ओकर वो चली प्रतीक के ये रूप भी में बहुत जाने। बहुत ही मार्मिक प्रश्न करे वहां। गोदना में जिन मैं पाए हो एक बड़ा रोमांचकारी बात है, वो लोग सब लोग जानना चाहिए। सोनी जी, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलन में है कि कई जनजाति में बिना गोदना के बिहाव नहीं हुआ, तो एमा आप कहाँ तक के सहमत हो, इसके बारे में बताओ आप मन। हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न करे वहाँ। गोदना जिन हिसाब से गोदना के प्रकार जिन पाए जाते हैं उमा धार्मिक और उपचार के साथ साथ जिन सांस्कृतिक और पारंपरिक जिन ओकर महत्व है वो ये है कि जब कोई लइकन मन के शादी ब्याह हो तो ओकर ब्याह होए के वो प्रमाण बने। जब लड़की के शादी होए और जब यहाँ से वो विदा होके अपन ससुराल जाए तो मईके माँ ओकर विदा के पहली माने बिहाव होए के ही आसपास लेंग के रूप में शरीर में गोदना गोदे जात रही से। उमन गाना भी गात रही ने जिनमें उमन कहे कि ये दाई दादा के दिए हुए बहुत अमूल्य वस्तु है, शरीर तो चले जाही लेकिन गोदना साथ रही। एक किस्म से उखर धारणा रही से गोदना मईके में होए उखर बाद ससुराल जाए के बाद भी वो परिवार में शामिल हो के उखर मन के परिवार में प्रचलित परंपरा के अनुसार भी गोदना गोदे जात रही से। जब तक वो गोदना गोदाए नहीं जात रही से ना तब तक वो परिवार में शामिल नहीं होत रही से। ऐसे किस्म के घलो गोदना गोदे के गोदवाए के जानकारी मिले हैं। और ऐसे कहते कि जो मान के जेकर हाथ में मरे के बाद जीवित रहथन तभी हमार गोदना गोदाथन। तो ऐसे कहना है कि जो गोदना वाला जेकर शरीर में गोदना है तो ओला यानी कि जब मरथे तो किथे कि अगर पूर्वज मन जाके अपन पूर्वज संग जाके मिलथे वो आत्मा परमात्मा संग मिलथे। तो एकर ऐसी कुछ आप मन का लगते कि ये बात सही है कि लोगन के एक सोच है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपके। ये बात ला सब ला जानना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहिए। हमन जिन मेरे अंधविश्वास ला सामने ला के कोई भी परंपरा ला तोड़े के ओखर अपमान करे के बात सोचथन, ओखर ऊपर विचार करे की जरूरत है। कोई भी जिन प्राचीन परंपरा है और ओखर जिन रीति रिवाज है ओमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़त रही से। गोदना में घलो हमन ये बात पाथन, उपचार के विषय में घलो शरीर के मजबूत होना। पाँव में गोदना गोदे तो उखर मन के पता न रही से कि पाँव में जब गोदना गोदाते तो पाँव ला घोड़ा के समान शक्ति मिल जाते। मतलब पाँव इतना मजबूत हो जाते कि जैसे घोड़ा तेज गति से दौड़ते वैसे हर काम के लिए हमारे पाँव दौड़े लगते। उखर साथ साथ हाथ जिन है वो दान पुण्य करे के योग्य हो जाते। जब तक हाथ में गोदना नहीं गोदात रही से तब तक वो महिला के हाथ दान पुण्य करे के योग्य नहीं रहत रही से। एक समय रही से जिन समय गुरु परंपरा यहाँ लोक में मतलब गांव में गुरु परंपरा नहीं रही से एक गोदना के प्रमाण मिलते कि जब तक के वो खर शरीर में गोदना नहीं गोदवाए जात रही से तब तक वह कोनो किस्म के दान पुण्य करे के कोनो महापुरुष ला खाना खिलाए के योग्य नहीं रहत रही से। जिसे सगुरा और निगुरा के बात होत रही से ना वैसे एकर शरीर में गोदना नहीं है, मतलब ये अपवित्र है। जैसे गोदना गोदे या गुरु बनाए के बाद जैसे ओकर शरीर ला पवित्र माने जाते वैसे ओकर साथ धारणा काम करत रही से। गोदना गोदाए के बाद ओकर शरीर पवित्र होत रही से, दान पुण्य के योग्य बनत रही से। ठीक ऐसने गोदना जिन रही से लोगन के धारणा है कि ये शरीर में गोदना रहते, आत्मा शरीर ले छोड़ के जाते। लेकिन ज्ञान शास्त्र ये प्रमाणित करते कि ये भौतिक शरीर हाड़ मांस के शरीर छूटते ही हैं, लेकिन ये शरीर के एक सूक्ष्म शरीर घला होते जिन सूक्ष्म शरीर के साथ में आत्मा परमात्मा तक जाते। लोगन के मानना रही से कि गोदना शरीर में जब गोद आते तो एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है ये है कि मृत्यु के पीड़ा हर कोई व्याप्त है, लेकिन गोदना गोदवाने वाले मन के ये मानना रही से कि गोदना जेकर शरीर में रही ओला मृत्यु के पीड़ा नहीं व्याप पाए। अब एक आश्चर्य की बात है ना। जी, अब
एक रोमांचकारी मार्मिक प्रसंग है मेरे, वो ये है कि अब जिन जाते मृत्यु जेकर होते तो वही भर नहीं जाए, ओखर पुरखा मन घलो जा रही थे। जी जी गोदना के अंतर्गत ये धारणा रही से कि हमर पहली जिन गे हुए पुरखा है, हमर शरीर के गोदना देख के हमर पुरखा मन जी हमला पहचान ली के है ये हमर जिन है हमर वंशज है, जी और हमला अपन साथ वहां मिला ली ही मन, माने हमर पहली गे हुए जन पुरखा है उकर साथ हमर भेंट हुई, एक धारणा रही से। सोनी जी ये भी कहते कि जब नवा लड़का जन्म लेते तो ओकर शरीर में कुछ न कुछ चिन्ह आते, तो हाँ। चिन्ह ला देख के कहते कि ये हमार पुरखा हरे। हाँ। तो ये बात ला आप माने के कैसे माने? वो गोदना परंपरा से ही प्रेरित है, यही बात है। जिसे कोई के मृत्यु होते जाते तो लोगन मन ये कहते कि कुछ निशान बना दे रहो। जब हमारे घर में ये फिर से लौट के आई तो वो चिन्ह देख के हमन जान लब कि ये फलाना आदमी है। जी ठीक वैसने है स्वर्ग में जिन गोदे हुए गोदना है ओला परमात्मा देखी तो ये हमार परम भक्त है, ये मान के हमला सीधा बैकुंठ में अपन लोक में स्थान देही, ऐसे लोगन के धारणा रही से। ओकर पुरखा मन संग तो भेंट होबे करत रही से। जी जी परमात्मा के साथ घलो वो शरीर के गोदना है ओकर परम भक्त होए के पहचान देत रही से, और ओकर मुक्ति सीधा होत रही से, इसे लोगन मानत रही है। एक संगे संग मैं एक बात आओ बताना चाहूँ कि गोदना जिन रही से मैं करीब 11 लोक कथा गोदना के उत्पत्ति के संबंध में संकलित करे हों। लोगन में जिन प्रचलित रही से गोदैया मन जिन बतात रही से ओमा जैसे प्रतीक है, प्रतीक विषयी जिन गोदना है ओखर गूढ़ रहस्य ये है कि एखर उत्पत्ति कब कैसे और काखर द्वारा होइस। एक लोक कथम मिलते जेकर प्रयोगता यमराज ल बताए जाते, ओखर प्रयोग अपन बहू के ऊपर करे गए और ओखर कारण रही से भ्रम निवारण। भ्रम निवारण कैसे? एक आखर पत्नी ने काखर 10-20 जन कहीं महिला इकट्ठा हो गए तो पाछू ले दिखैया आदमी का जानी, तो ओखर भ्रम निवारण के कारण बनिस और ओखर उद्देश्य रही से पहचान। जी जी देखो गोदना की उत्पत्ति कैसे हो जी जी एक लोक कथम मिलते एखर प्रयोगता रही से पार्वती जी, और पार्वती जी जे रही से देव पत्नी मन के शरीर में गोदना गोदिस खुद ही, और ओखरो कारण रही से भ्रम निवारण और ओखर उद्देश्य रही से पहचान। तीसरा जिन लोक कथा मिलते ओमा ओझा के पत्नी है प्रयोगता, और भित्ति चित्र ले देखिस। अब देखो जिन हम कहते हैं ना कि प्रकृति चित्रण होते गोदना में प्रारंभिक, जी जी हाँ भित्ति चित्र में घला देखिए आप जितना भी चित्र रचना है सब प्रकृति से प्रेरित है। आप गहना गुठा भी पहने हो ना, देखाओ एमा बेल है, बूटा है, फूल है, पत्ती ही, ये सब बने रहते। जी जी मंदिर देवालय में जाके देखाओ तो वहां भी समग्र चित्रण में प्रकृति के ही चित्र रचना के उत्कीर्ण हो रही थे, ये हमला देखे बर मिलती है, गूढ़ बात है। तीसरा लोक कथा में ओझा पत्नी के द्वारा भित्ति चित्र ले देख के जीविका के लिए एकर चित्रण होइस। एकमात्र ऐसे जिन लोक कथा है ना वो जीविका के लिए आए है। एकर आगे जो लोक कथा मिलते हैं हमला ये किसी देवी के द्वारा प्रयोक्ता रही देवी, वो मुरिया जाति की स्त्री के शरीर में गोदना गोदिस जिन ओला वरदान के रूप में मिलिस। वरदान के रूप में इसे वो रोगग्रस्त रही से, जी जी ओकर शरीर में रोग रही से, और जब वो गोदना गोदे गई तो ओकर रोग के निदान हो गए, निवारण हो गए, रोग भाग गए, तो ओला वो वरदान के रूप में मिली। माने आप मन का कहना है कि ये आदि काल से आदि काल से अनंत काल से गोदना की परंपरा चले आवा थी, आदि काल से चले आते। ओमा ओखर उद्देश्य रही से सौभाग्य सूचक। अब देखो सिंदूर ल सौभाग्य के सूचक माने जाते ना। जी जी एक समय रही से जब सिंदूर के प्रचलन नहीं रही से वो समय शरीर में गोदना गोदे जात रही से जिन सौभाग्य के सूचक होत रही से। जी एक लोक कथम मिलते समाज के द्वारा गुण स्त्री ले प्रतीक के रूप में पहचान के उद्देश्य से गोदे गई। ऐसे किस्म से जितना भी हमन 11 किस्म के लोक कथा पाथन, वो लोक कथा में फैशन के लिए गोदना के कहीं उपयोग नहीं हुए, उपचार के लिए हुए है, प्रतीक के लिए हुए है, धार्मिक दृष्टि से हुए है। सोनी जी आप मन के द्वारा बहुत सारे
काव्य रचना के भी आपके द्वारा संग्रहित है। आपने बहुत बहुत सारा काव्य रचना के अभी हम पंचराम सोनी जी से गोट बात करत रहे और उनका द्वारा हमन गोदना के बहुत बहुमूल्य जानकारी आप मन तक के लायन। गोदना के एक द्वारा जो गूढ़ रहस्य है एक आध्यात्मिक धार्मिक सामाजिक कारण जेकर आज हमन अलग रूप में लेवत हन, जो आज हमार युवा पीढ़ी मन टेटू के रूप में लेथे। तो येला हमन ला जो हमार धर्म के प्रतीक है गोदना, हमार सामाजिक परंपरा के प्रतीक है। तो एकर बारे में आप मन कुछ बताना चाहें? गोदना के साथ मानव सभ्यता के लंबा एक इतिहास जुड़े हुए हैं। मानव सभ्यता के इतिहास से गोदना जिन है वो कभी अलग नहीं रही। अब जब आज समाज है ये विकसित अवस्था में पहुंच गए है, अच्छा है, अवैया पीढ़ी खूब दिन दुगुना रात चौगुना विकास करे, लेकिन विशेष बात यह है कि हमार अपन जन परंपरा है संस्कृति है ओकर से अलग मत हो। अपन परंपरा संस्कृति से जुड़े रहे, यही है हमार पहचान है। रही सवाल टेटू के, वो टेटू है भारतीय सभ्यता के सामग्री नो है। टेटू केवल चित्र मात्र है, ओकर अंतर्गत कोई संदर्भ नहीं रहे, जबकि गोदना के अंतर्गत बहुत सारा संदर्भ रहे, प्रतीक रथे और उपचार के रथे और धार्मिक रथे। ऐसे बहुत सारा धारणा और भावना जुड़े हुए हैं। एकर उत्थान के लिए, एकर संवर्धन के लिए आज हर काम के लिए जिन काम में शासन हाथ लगा देते ओकर विकास होते, ओकर कल्याण होते। प्रजातंत्र में ओकर यही महत्व भी है। प्रत्येक कला साहित्य संस्कृति के लिए शासन ध्यान देते। गोदना के लिए विशेष रूप से ध्यान दिए जाना चाहिए। गोदना परंपरा नंदाए के करीब में है, ये नंदावे जन ये जियत रहे, ऐसे कुछ न कुछ उपाय करे जाना चाहिए, ऐसे मैं चाहता हूँ। सोनी जी, आपन गोदना के बारे में बहुमूल्य जानकारी दे हमारे दर्शक मन ला, एक लिए आप मन के बहुत बहुत आभार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। राम राम, जय जोहार। संगी हो हमर अवैया अंक में घलो हमार संस्कृति के सुघर जानकारी आप मन तक पहुंचत रही, तो आप मन एला जरूर देखो और एकर अपन माया दुलार ला बनाए रखो। जय जोहार।